हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आप लोगों को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बताएंगे, जिसमें कि देखते हैं क्या होता है। तो देखेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो लिखेंगे संख्याओं का ऐसा अनुक्रम संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अगले वाले पद में एक नियत संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो हमने बताया कि जियोमेट्रिक गुणोत्तर श्रेणी संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अगले वाले पद से एक नियत संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। ये नियत संख्या होती क्या है, तो सबसे पहले सीरीज देखेंगे क्या होती है। 2, 4, 8, 16 अप टू डॉट इस तरीके से चलेगी। तो इसका प्रत्येक पद एक अगले वाले पद से एक नियत संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो देख लो 2, 4, 8, 16 इस तरीके से हमें संख्या प्राप्त होगी जाके। और जो नियत संख्या होती है उसे सारानुपात कहते हैं। सारानुपात ये होता क्या है, ये होता है पद बटे, और ये जो पूर्व पद होता है या दूसरा पद बटे पहला पद ये हो जाता है। दूसरा पद बटे पहला पद इस तरीके से हो जाता है सारानुपात। और इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको स्मॉल आर से दिखाएंगे। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे इसी में देख लेते हैं कि सारानुपात कैसे निकलेगा जाके। तो ये यार क्या हो गया भाई, सॉरी ब्रो, कुछ थोड़ा लोचा हो गया। तो इस तरीके से होगा सारानुपात। अगर इसी में देखें तो a बराबर जो फर्स्ट टर्म है वो हमें 2 मिलता है। सार अनुपात की बात करें तो r बराबर हो जाता है 4/2। तो इस तरीके से हमें पता चला कि r बराबर दूसरा पद बटे पहला पद, या जो पद बटे जो पद आएगा पूर्व पद दूसरा पद बटे पहला पद इस तरीके से आएगा। तो r का मान क्या मिल जाएगा, 2। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक अनुक्रम श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है, उसका प्रत्येक पद एक अगले वाले पद में एक नियत संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। और जो नियत संख्या होती है वो r होती है। r बराबर होता है दूसरा पद बटे पहला पद, a बराबर 2, r बराबर इतना आ गया। अब इसी में आगे चलेंगे, ठीक, इसी में चलते हैं आगे। तो एक जर्नल सीरीज होती है, जनरल जीपी। जनरल जीपी क्या होती है, होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 अप टू डॉट इस तरीके से एक हमारी जनरल सीरीज चलती है। जनरल सीरीज के बाद आता है एक जनरल टर्म ऑफ जीपी। जनरल टर्म ऑफ जीपी, तो जीपी का जनरल टर्म होता है टी एन इक्वल टू
ए आर की पावर n माइनस 1। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। इसी में अगर T1 बराबर फाइंड करें, T1 बराबर जो होता है ए, और T2 बराबर फाइंड करें तो T2 बराबर हो जाता है ए आर। तो जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ता जाएगा, सीरीज हमारी उसी तरीके से एक प्रॉपर वे में बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक जनरल टर्म फाइंड किया तो हमें ये आया। चलो देखते हैं नेक्स्ट आगे, इसको भी रफ कर देते हैं। तो जब रफ करते हैं तो इसी में एक आता है लास्ट टर्म। जब लास्ट टर्म दिया होता है तो यह इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, इस तरीके से उसको भी लगाते हैं और ये हो जाता है। ठीक है, ए दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, n दिया रहेगा, l दिया रहेगा, जो लास्ट में लिखा जाएगा। आगे अगर पूछे अंत से पद ज्ञात कीजिए, क्या पूछे, अंत से पद, तो ये हो जाता है l अपान आर की पावर n माइनस 1। अंत से कोई भी पद पूछे, लास्ट टर्म दिया रहेगा आर की पावर n माइनस 1, इससे फाइंड किया जाएगा। तो आगे क्वेश्चन इसके बारे में बताएंगे। तो चलो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ठीक इस तरीके से दिया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है, एक जीपी दी हुई है, ये लिखा हुआ है 2 कमान √2 अप टू डॉट डॉट। कहता है का सार अनुपात क्या होगा, सार अनुपात क्या होगा, सार अनुपात क्या होगा। तो हमने बताया ये जनरल जीपी, एक जीपी दी हुई है, सार अनुपात आर बराबर होता है दूसरा टर्म बटे फर्स्ट टर्म। तो फाइनली इससे क्या मिलने वाला है, 1/√2। अगर इसी में कोई टर्म पूछ दे, और इसी में बात करते हैं, हमसे अगर पूछ दिया कि इसका सिक्स्थ टर्म याद कीजिए, सिक्स्थ टर्म वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा T6 इक्वल टू ए आर की पावर 5, या हम फार्मूला लिखें तो ये हो जाता है Tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। अब इसमें रखेंगे तो ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 1/√2 की पावर 6 माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 1/√2 की पावर 5। तो हमें फाइनली मिलने वाला क्या है, तो हमें मिलेगा जाके 2 गुणा 1/4 √2। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2√2। दिस इज द आंसर। ये जनरल जो जीपी दी हुई है उसका सिक्स्थ टर्म ये मिलेगा जाके, और सार अनुपात ये मिलेगा जाके। इस तरीके से हमें पूछेगा तो हम इस तरीके से बता देंगे। नेक्स्ट आगे इसी में देखें और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है, एक श्रेणी लिखी हुई है 1 + 2 + 4 + 8 अप टू डॉट डॉट। कहता है का n वां पद वही है जो श्रेणी एक दी हुई है, श्रेणी दी हुई है 256 + 128 + 64 अप टू डॉट डॉट का n वां पद है, n वां पद है। तो यहाँ से जब पहली श्रेणी लिखेंगे, पहली श्रेणी के लिए a बराबर क्या निकला 1, r बराबर क्या निकला 2, और यहाँ से अगर Tn बराबर फाइंड करें तो Tn बराबर हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से a क्या निकला 1, r क्या निकला 2, 2 की पावर n माइनस 1। और जब दूसरी श्रेणी देखेंगे, दूसरी श्रेणी के लिए जब बात करेंगे तो यहाँ
दूसरी श्रेणी के लिए जब बात करेंगे तो यहाँ से ए बराबर निकलेगा 256 और आर बराबर बात करें तो यहाँ से आर बराबर निकलेगा जाके 128/256 कैंसिल करेंगे तो 1/2 ये निकला जाके। तो यहाँ से एनवा पद टी एन बराबर ए आर की पावर n-1 से, तो ए कितना निकला हुआ है 256, आर कितना है 1/2 की पावर n-1। दोनों को इक्वल करेंगे और जब दोनों को इक्वल करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 256 1/2 की पावर n-1। दोनों को इसके सिमिलर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 2n-2 इज इक्वल टू 256। तो यहाँ से 2 की पावर 2n-2 इज इक्वल टू 2 की पावर 8। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, जब इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2n-2 इज इक्वल टू 8, या इसको और इधर करें सिंप्लीफाई तो 2n इज इक्वल टू 8, सॉरी उधर पक्षांतर होकर 10 हो जाएगा, या n बराबर 5। दोनों में जो n की वैल्यू आई तो 5 मिली जाके। तो इस तरीके से हम लगाएंगे और ये हमारा आंसर हुआ जाके कि nवां पद दोनों का कितना होगा 5 होगा जाके। आगे चलेंगे तो हमें दिया हुआ है नेक्स्ट सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी कि n पदों का योगफल, जीपी के n पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो Sn बराबर हो जाता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर। और ये r की वैल्यू ये कब लगेगा जब r का मान 1 से कम होगा, व्हेन r इज लेस देन 1। एक दूसरा फार्मूला इसी में चाहता है तो ये होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपान r माइनस 1। ये कब लगता है जब r का मान 1 से बड़ा हो, तब लगता है। और इसी में एक और सीरीज आती है, वो होती है इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी। इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी के लिए एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है a अपान 1 माइनस आर। दिस इज द टर्म। एक तो ये होता है, तो हमें 3 फार्मूले पता चले और ये भी r इज लेस देन 1 के लिए ही होता है। ये यहाँ से इस तरीके से भी हो जाता है -1 इज लेस देन r इज लेस देन 1। तो ये भी फाइंड होता जाके, अगर इनफाइनाइट सीरीज के लिए पूछता है तो ये भी होता जाके इस तरीके से भी। तो ये हुआ जाके। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या होते हैं जाके। तो देखेंगे क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 अप टू डॉट